Back on the right stand with this entire climb down by Justin Trudeau, who now wants to talk in private after sledging Bharat publicly on the floor of the Canadian Parliament. Let's go straight across to Nancy Grewal, singer and activist, joining us. Nancy ji, namaste. You've been quite vocal about Justin Trudeau and who he's actually pandering to. So let me ask you, do you agree with Trudeau's suggestion that let's talk in private? पहले तो मैं सभी को नमस्कार बोलूंगी। नमस्ते। और मुझे आपकी थोड़ी सी जो वॉइस है वो मतलब कट कट के आ रही है, तो कुछ समझ नहीं आया ढंग से। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आप मेरी आवाज सुन सकती हैं नैंसी जी? मैं आनंद बोल रहा हूं। आपको आवाज आ रही है? अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो मैं हाँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता आपने क्या सवाल पूछा, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा जस्टिन ट्रूडो आप प्राइवेट में बात करना चाहते हैं पब्लिकली भारत पर इल्जाम लगाने के बाद? देखो, पहली जस्टिन ट्रूडो ने जो पार्लियामेंट में एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दी कि हाँ, कि हमें शक है कि भारत ने वो जो भी मर्डर को बात लेके हुई निज्जर के, तो उनके पास कोई सबूत नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इन खालिस्तानियों, जिनको हम खोतिस्तानी कहते हैं, इनके प्रेशर में आके जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन लिया है। क्योंकि अब हम लोग भी कनाडा में रह रहे हैं, हम लोग से हो रहे हैं। ये जो खालिस्तानी है, इनको हम खोतिस्तानी बोलते हैं, इतनी थ्रेटिंग्स आती हैं मुझे, कम से कम 40 से 50 थ्रेटिंग डेली की है। मुझे थ्रेटिंग है कि तुम्हें इंदिरा गांधी की तरह, इंदिरा गांधी की बेटी हो तुम्हें इंदिरा गांधी की तरह मारेंगे। कुछ बोलते हैं कि तुम्हें हम 6-7 बंदे लेके जाएंगे रिफर में, वहां तुम्हारा रेप करेंगे। मेरी फोटोओं के साथ गंदी गंदी फोटो जोड़ के इन्होंने पूरी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। पता नहीं किन किन लोगों के साथ ये नाम जोड़ देते हैं, फोटोज बना देते हैं। मतलब मैं बोलूं तो इतनी थ्रेटिंग्स की मैंने इनकी जितना प्रिंट आउट करके इनकी जो आईडी से मुझे थ्रेटिंग आती है, मैंने पुलिस को भी प्रोवाइड करवाई है। पर वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? पुलिस क्यों आपकी मदद नहीं कर रही है? आप तो कनेडियन सिटीजन है। हाँ जी, बिल्कुल कनेडियन सिटीजन है। अगर देखो, मैं तो ये बोलती हूँ कि भारत की पुलिस को काम करने दो कनाडा में, तो सारा क्राइम खत्म हो जाएगा यहाँ पर भी। क्योंकि ये लोग सिर्फ लिख लेते हैं, कंप्लेन कर लेते हैं, लुकिंग, हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, बस इनका यही चलता है, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। पर आपने ये क्यों कहा कि जस्टिन ट्रूडो इनकी तरफदारी कर रहे हैं? इन जिनको आप खोतिस्तानी कहते हैं, इनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जगमीत है ना, वो जस्टिन ट्रूडो के पीछे जो जगमीत है वो कट्टर खालिस्तानी है। वो खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है और जगमीत की कहीं ना कहीं बात जस्टिन ट्रूडो सुन रहे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो इस विवाद में कूद तो पड़े, ठीक है, हालात देख बन गया, हम लोग अपने सेफ्टी फील कर रहे हैं। हम ऐसा लग रहा है कि अब इस चीज को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में हो सकता है हमें वापस इंडिया आना पड़े। हमें ज्यादा इंडिया अपने आप को लगा कि हम सेफ है इंडिया में, क्योंकि कनाडा में तो सेफ्टी, जितने गुरुद्वारे उन पे इन खोतिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है, टोटली कब्जा है। और से कम 11 महीने पहले मैंने तो डाली थी कि सारी जो लड़ाई है ना, वो जो गुरुद्वारों में जो गल्ले बने हुए हैं, पैसे है, ये पैसों के भाई इनको ऑनलाइन इंटैक्ट कर दो, ना गल्ले जाएगा, ना उस पैसे का दुरुपयोग कर पाएंगे। और ना जितने गुरुद्वारे, इसमें जितने ये कमेटी मेंबर्स हैं, दूसरे को प्रेसिडेंट, मैंने प्रेसिडेंट बनना है भाई, तूने नहीं बनना, मैं उस चक्कर में गोलियां मरवा देते हैं एक दूसरे को। सारी गुरुद्वारे से शुरू है पूरा। इन्होंने मतलब हमारे सिखों का गुरुद्वारा है ना, इन्होंने वहां गुंडागर्दी का अड्डा बना लिया है। और अब बोलती हूँ तो बोलते हैं कि ये गुरुद्वारे के बारे बोलती है, ये सिखनी नहीं है, ये बामनी है, ये मुस्लिम है। क्या born and brought up in जट सिख फैमिली, मैं सिखा दी थी है, मैं सिखा दी कुड़ी है। पर जो ये लोग धमकियां सेटिंग देना, बलपूर्वक हमारे साथ मिलो, अगर तुम खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करोगे तुम्हें मार देंगे। पर नैंसी जी, एक बात बताइए, अगर इनके नंबर्स इतने बड़े हो गए कि ये गुरुद्वारे कंट्रोल करते हैं, ये इतनी बड़ी संख्या में है, जस्टिन ट्रूडो तो कहते हैं ये छोटे सा ग्रुप है, ये पूरी सिख को, हमको सिख कनेडियंस को या कनेडियन सिख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो पर आप कह रही हैं कि ये बहुत पावरफुल हो गए हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास पॉलिटिकल भी रुतबा है, पॉलिटिकल पावर है। मेरे जो
है वो गुरुद्वारे की किचन में हुआ था, जहां से मुद्दा भड़का है। और मेरे 4 ईमेल्स की कमेटी मेंबर्स को जहां से मुझे जस्टिस नहीं मिला, और जिस बंदे ने मुझे गोली मारने की धमकी दी वो ब्लैक लिस्टेड इंडिया से, वो बंदा, वो खालिस्तानी, 74 साल उसकी उम्र है, वो ब्लैक लिस्टेड, वो यहाँ पे भरपूर, उसने ड्रग के भी उसके ऊपर केस पड़े हैं। वो बंदा बोलता है आज नैन्सी को तो गुरु घर से निकालो, पर कमेटी मेंबर बोलते हैं किस वजह से निकाले, उसने किया क्या है? क्योंकि सारा जब गुरुद्वारा चुप ना, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तब तक ये गुंडागर्दी बदमाशी बढ़ती ही जाएगी। मेन रीजन ही गुल्लक का है। पब्लिक को बोलती हूँ कि प्लीज गुल्लक में 1 रुपया मत डालिए, आप जाइए भोजन ग्रहण कीजिए, प्रसादा खाइए, पर गुरुद्वारा में दान देना बंद कीजिए, क्योंकि उस दान का जो उपयोग है वो गलत तरीके से हो रहा है। पर अगर ये छोटे नंबर्स हैं तो फिर जो लार्जर कम्युनिटी है वो क्यों नहीं अपोज कर रही, और जस्टिन ट्रूडो इस छोटी ग्रुप की बात क्यों सुन रहे हैं, और बड़े लोग, जो बड़ा ग्रुप है ब्रिटिश कनेडियंस का, सॉरी इंडो कनेडियंस का, सिख कनेडियंस का, उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये तो बताती हूँ क्या है कि ये सब एक राजनीति है। सो जस्टिन ट्रूडो जी को तो अपनी वोटों की पड़ी हुई है कि इस बार अगली बार भी मेरे को आने का, कोई और बंदा ना खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे खालिस्तानियों से शायद इनको फंड आता है, इनको बहुत पैसा आता है, इनको वोटिंग में हेल्प होती है। तो ये सब राजनीति का चक्कर है, सब वोटों के पीछे सब कुछ। पर हाँ, जो हम जनता है, हम तो भाई सर्वाइव जाएंगे, क्योंकि हमारा है किया तो हम लोग मर रहे हैं, इस चक्की में हम लोग पिस रहे हैं। आपको क्या लगता है अब जस्टिन ट्रूडो इंडिया से कह रहे हैं चलो प्राइवेट में बात करते हैं, इसको सुलझा लेते हैं, क्या इंडिया को प्राइवेट में बात करनी चाहिए या जस्टिन ट्रूडो को अपनी बात को पब्लिकली वापस लेनी चाहिए पहले? देखिए जी, जस्टिन ट्रूडो के पास अगर कोई प्रूफ थे तो या तो वो प्रूफ हमें दिखाते, सबको दिखाते कि ये चीज इंडिया ने की है। उनके पास प्रूफ भी नहीं। अब वो प्राइवेटली बात क्यों करना चाह रहे हैं? जो भी बात पब्लिक में कीजिए, पब्लिक भी सुने, पब्लिक को भी पता चले। क्योंकि आज देखो जी, खालिस्तानी एम्बेसी के बाहर जाके, इंडियन एम्बेसी के जाके झंडे फाड़ रहे हैं, उसको फुटबॉल बना के खेल रहे हैं। हमें तो ये चीज भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत सिख कम्युनिटी है जो इनके खिलाफ हो चुके हैं, बहुत सिख हैं जो इनके साथ नहीं है, पर डर है इसी चक्कर से, यार घरों पे अटैक कर देंगे, गाड़ियां तोड़ देंगे या हमारी धुलाई कर देंगे। कई लोगों के मन में इनकी गुंडागर्दी बदमाशी का बहुत बड़ा बैठ गया है, और को टारगेट कर रहे हो ना सब। पन्नू इज नॉट अ बिग बॉस। छोटी सी कठपुतली है जिसको जैसा कहा जाता है वो ऐसे ही नाचता है। इनका जो मेन अड्डा है ना, खालिस्तानियों का जो मेन अड्डा कनाडा में, वो मॉन्ट्रियल से चलता है, सब कुछ वहां से ऑपरेट होता है। वहां के गुरुद्वारे के जितने मेंबर हैं, प्रधान है, सब कट्टर खालिस्तानी है। पूरा गुरुद्वारा कंट्रोल कर रखा है, गुरुद्वारे की मनी कंट्रोल कर। द मेन प्रॉब्लम इज मनी। ना होगा अच्छा होगा अगर सब कुछ इंटरेक्ट कर दो, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू लाइक ऑनलाइन इंटरेक्ट, जिसमें मतलब डायरेक्ट कोई पैसा ना डाले, और उसमें गवर्नमेंट का भी कुछ रहे कि उस पर नजर रखो, क्योंकि पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे कल फैमिली मिली रात में, मैं कुछ ग्रोसरी करने गई तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने क्लिप सुनाई मुझे। वो बॉम्बे से आए, पंजाबी फैमिली है। उन्होंने मुझे बताया कि नैन्सी जी, हमें 6 महीने हो गए, हम गुरुद्वारा नहीं जा रहे हैं। मैंने बोला क्यों नहीं जा रहे हो? कहते वहां पे जो कुछ खालिस्तानी लोग हैं, ये रोटी खाओ, रोटियां भी गिनते हैं, ये बदमाशी करते हैं, बोलते हैं $50 हमें महीने का फंड दो, हम गुरु महाराज का कार्य कर रहे हैं। हमारे 10 गुरुओं ने कब बोला था ऐसा करने के लिए? हमें नहीं चाहिए खालिस्तान। अगर ट्रूडो जी को लगता है ना इनकी मांग जाए, तो मेरी जस्टिन ट्रूडो से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कनाडा में क्यों नहीं दे देते? इनको इतनी जगह है कनाडा में जहाँ पे अभी तक दुनिया ही नहीं बसी है, आप दे दीजिए जगह, उनको एक खालिस्तान अलग से बनाने दीजिए। इंडिया जो अपना काम कर रहा है, आप इंडिया को अपना काम करने दीजिए। आप पहले अपनी कंट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए कि आपकी कंट्री में लोगों के पास घर नहीं है रहने को। आप स्टूडेंट्स मंगा रहे हैं, उनके पास कमरे नहीं किराए पे, वो सड़कों पे सो रहे हैं, वो लोग जॉब्स नहीं है, घरों के मॉर्गेज के रेट हाई हो गए हैं, ग्रोसरी हाई हो गई। एक आम कॉमन मैन ढंग से अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा। तो आप कनाडा में इतनी प्रॉब्लम से ट्रूडो को चाहिए थी वो सॉल्व करें पहले।